हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर साइंस का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन। तो आप क्लास 6th में ही सीख चुके हैं कि हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एट्सेट्रा। तो ये हमारे फूड में कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ये क्लास 6th में आप सीख ही चुके हो। अब यहाँ पर हमारे पास है कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, उनको खाना कहाँ से मिलता है, भोजन कहाँ से मिलता है। तो उसके बारे में हमने यहाँ पर देखना है। तो हम जानते हैं कि हम जो भी फूड खाते हैं वो हमारा अपना बनाया हुआ नहीं होता। हम अगर दाल लेते हैं, रोटी, सब्जी, तो वो सारी की सारी प्लांट्स से मिलती है। इसी तरह से मीट, एग, मिल्क, ये एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, एनिमल से आते हैं। तो हम अपना जो फूड है वो खुद नहीं बनाते हैं, लेकिन प्लांट्स अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं। तो इसलिए इन्हें हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं या ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ, अपने आप, और ट्रॉफ्स मतलब होता है नॉरिशमेंट, न्यूट्रिशन। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और इस तरह के प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो ऐसे प्लांट जो अपना भोजन, अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं, तो उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और ऐसे जो अपना खुद नहीं बना सकते उनको हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। हेट्रो मतलब अदर, दूसरों से जो मिलता है खाना। तो हम लोग जो हैं एनिमल्स, ह्यूमन, इंसान, वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं। वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो अब हमने देखना है कि पौधे कैसे बनाते हैं, प्लांट्स कैसे अपना भोजन खुद बनाते हैं, फूड बनाते हैं। तो उसके लिए ये है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की फूड फैक्ट्री, खाना बनाने की जो फैक्ट्री है वो लीव्स हैं, पत्तियां हैं। पत्तियों के अंदर खाना बनता है। तो इसके लिए हम इसका एक पेज छोड़कर डायरेक्ट हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ एक ये डायग्राम दिया हुआ है आपको। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पौधा जो है अपना भोजन कैसे बनाता है, अपने फूड फैक्ट्री क्यों बोल रहे हैं हम लीव्स को। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है जिससे ये अपना भोजन बना रहे हैं। तो सबसे पहले नीचे मिट्टी के अंदर देखो, यहाँ पर है वाटर एंड मिनरल्स। तो ये जो जड़ें हैं, इसकी रूट्स हैं, वहाँ से इसको मिल रहा है वाटर एंड मिनरल्स। तो मिनरल्स और वाटर यहाँ से आ गया। उसके बाद सन से आ रही है सनलाइट। उसके बाद पत्तियों के अंदर यहाँ पर है इसमें क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है, इसी वजह से पौधों की पत्तियाँ जो होते हैं वो ग्रीन कलर की नज़र आती हैं। और उसके बाद एनवायरनमेंट से, ये हवा से ले रहा है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड। तो पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक से, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। उन स्टोमेटा से ये एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सन से ये सनलाइट लेते हैं, इनमें क्लोरोफिल भी है, और मिट्टी के अंदर से वाटर एंड मिनरल लेते हैं। तो इन सब को मिलाकर इनका खाना बनता है। तो वो यहाँ पर भी एक ये रिएक्शन दी है कि कैसे इनका खाना बनता है। तो उसमें इनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये इनका मेन फूड कंपोनेंट है। और ऑक्सीजन जो बनी वो यहाँ पत्तियों में बनी, और पत्तियों से ये उन्हीं स्टोमेटा जो छोटे छोटे छेद हैं वहाँ से ये वापस एनवायरनमेंट को दे देते हैं। तो इस तरह से जैसे हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं पौधे, तो वो यही प्रोसेस है पूरा। तो इस तरीके से ये खाना बनता है, और इसको पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ये फोटोसिंथेसिस। तो पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें रूट्स जो हैं वो मिट्टी में से, सॉइल में से वाटर एंड मिनरल्स ले रही हैं। पौधों की पत्तियां जो हैं, लीव्स, उसमें क्लोरोफिल है। उसमें जो छोटे छोटे लीव्स में छोटे छोटे स्टोमेटा हैं, वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, सन से सनलाइट ले रहे हैं। उस लाइट एनर्जी के बिना ये बना नहीं सकते अपना फूड। तो इन सब से इनका फूड बन रहा है कार्बोहाइड्रेट, इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इसके बाद इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ बनती है वो ऑक्सीजन, और वो हमें ये एनवायरनमेंट में वापस दे देते हैं। तो इस तरह से ये पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। इसमें ये वर्ड आपने स्टोमेटा याद रखना है।
स्टोमेटा जो है छोटे छोटे पोर्स हैं, छोटे छोटे छेद हैं। और उसके बाद ये क्लोरोफिल याद रखना है। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन कलर है। पिगमेंट मीन्स कलर, तो ग्रीन कलर का ये होता है मटेरियल, क्लोरोफिल कहते हैं। ये पत्तियों के अंदर होता है, इसी वजह से पौधों की पत्तियां जो है वो ग्रीन कलर की नज़र आती हैं, और इसी वजह से ये फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस ये है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है आपको ये पूछा जाए तो यहाँ पर ये आ रहा है आपके पास कि द एनर्जी, ये जो यहाँ पर पूरा है यहाँ से यहाँ तक ये फोटोसिंथेसिस है यहाँ तक। तो लीव्स में ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल है, ये जो है सनलाइट से एनर्जी लेता है। उसके बाद फिर रूट से ये वाटर लेता है, मिनरल्स लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एटमॉस्फेयर से, स्टोमेटा लेते हैं, और इन सब से इसका जो खाना बनता है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। इसके साथ वो डायग्राम आप बनाओगे तो वो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सभी सजीव जो हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे इंसान हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे और जानवर हो, उन सब के लिए जो एनर्जी का एक ही सोर्स है वो है सन। क्योंकि सूरज नहीं होता तो पौधे अपना खाना नहीं बना पाते, तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, तो फिर हम लोग भी, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, कोई भी जिंदा नहीं रह पाते। तो हमें जो अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स है वो एक ये सन। यहाँ पर आपको दिखाया कि वो स्टोमेटा कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। तो वो जो पौधे की पत्ती है उसके अंदर सेल्स होती हैं छोटी छोटी, जिनसे वो बनते हैं। तो ये लीफ का एक सेक्शन दिखाया है, इसमें ये सेल्स दिखाई हैं। सेल्स के अंदर ये जो डार्क डार्क डॉट्स दिखाए हैं ये क्लोरोफिल हैं, यहाँ जो ये डॉट्स हैं, और इनके बीच में यहाँ पर देखिए ये स्पेस है, तो ये स्टोमेटा है। तो स्टोमेटा की ओपनिंग ये दिखाई हुई है ये यहाँ पर। तो ये जो है ये स्टोमेटा एक छोटा सा छेद है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इसमें लीव के अंदर होते हैं। उसके बाद एक एक्टिविटी है यहाँ पर चेक करने के लिए क्लोरोफिल के लिए, लेकिन ये अभी हम नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम जब मिलेंगे क्लास में तब करेंगे। उसके बाद है कि और क्या क्या मोड्स हैं न्यूट्रिशन के, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो अपना खुद नहीं बना पाते हैं खाना, तो उसमें क्या होता है, जो अपना खुद बना पाते हैं उनको हमने यहाँ पर ही कहा था फर्स्ट पेज में, ऑटोट्रॉफिक। उस तरह के प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। लेकिन जो अपना खुद नहीं बना पाते, जो ग्रीन नहीं होते प्लांट्स, उस तरह के प्लांट्स जो हैं वो अलग तरीक़ों से, दूसरे एनिमल से, दूसरे प्लांट्स से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो उस तरह के प्लांट्स को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड। तो वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। हेट्रो मतलब अदर। तो उसका एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, आपने ऐसा देखा भी होगा कि एक पेड़ होता है, उसमें इस तरह की बेलें लगी होती हैं। ये बेलें जो हैं ये ग्रीन कलर की नहीं होती, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये अपना जो फूड है वो खुद नहीं बना सकते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। इस तरह के प्लांट्स जो हैं वो अपना खुद नहीं बना पा रहे हैं फूड, तो इस तरह के प्लांट्स को कहते हैं पैरासाइट। पैरासाइट हिंदी में कहते हैं परजीवी, दूसरों पर जिंदा रहने वाले। तो अपना खुद नहीं बना रहे हैं, ये जो इस पेड़ पर लिपटे हुए हैं उसे हम होस्ट प्लांट कहते हैं, उसके ऊपर ये लिपटे रहते हैं, होस्ट। तो होस्ट प्लांट के ऊपर रहते हैं ये, और उसी ने जो फूड बनाया है उसको ये चूसते हैं, उस पर ये जिंदा रहते हैं। तो इस तरह के प्लांट्स को हम पैरासाइट कह रहे हैं। ये जो बेल होती है इसको हिंदी में अमर बेल कहते हैं, यहाँ पर लिखा है ये, और इंग्लिश में ये कसकटा, अमर बेल। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, कीड़े मकोड़े जो छोटे छोटे कीट होते हैं उनको खाते हैं। तो उस तरह के प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट्स को खाने वाले।
तो उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसका नाम है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट, इसमें ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, तो इसलिए ये अपना फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, भोजन बना सकता है अपना। लेकिन ये जो है इसमें कुछ इस तरह के एक घड़े जैसी शेप की भी होती हैं इसमें पोर्शन इसका, और उसमें जो है अंदर लिक्विड भरा होता है, एक एसिड। इसके अंदर जो भी कीट जाता है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो हैं वो इसके अंदर जाते हैं अट्रैक्ट होकर इसका रस चूसने, वो इसमें इसके लिक्विड में गिर जाते हैं और वहाँ पर वो धीरे धीरे घुल जाते हैं। जैसे इसके अंदर इंसेक्ट जाता है, ऊपर ये लीड जैसा जो है, ढक्कन जैसा, ये बंद हो जाता है। तो ये बंद होने से वो अंदर ही फंस जाता है और अंदर वो धीरे धीरे उसके लिक्विड में घुल जाता है और वहाँ से इसको न्यूट्रिशन मिलता है। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि ये इंसेक्ट्स को खाता है, इसलिए इसको इंसेक्टिवोरस कहते हैं। उसके बाद कुछ प्लांट्स होते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ्स हिंदी में मृत जीवी कहते हैं, मरे हुए जीवों पर जिंदा रहने वाले। तो उसका एक एग्जांपल ये है मशरूम्स। मशरूम आपने खाए हैं, तो मशरूम जो है ये ग्रीन कलर नहीं है, इसमें क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए ये अपना खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा ये उस जगह उगते हैं जहाँ पर सड़ी गली ज़मीन होती है, जहाँ पर मरे हुए प्लांट्स हैं। तो मरे हुए पर जिंदा रहने वाले जो जीव होते हैं उनको हम सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स। इसका एक और एग्जांपल है, आपने देखा होगा ब्रेड अगर पुरानी हो जाए तो उसमें इस तरह से ग्रीन कलर की उग जाती है, फंजाई बोलते हैं इसको, फंगस। तो इस तरह की नज़र आती है वो नज़दीक से देखें तो, ये भी सेप्रोट्रॉफ है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इस तरह के जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगी, प्लांट्स होंगे, उनको हम सेप्रोट्रॉफ्स कहेंगे। उसके बाद है कि जो सॉइल से हम वाटर और न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, पौधे ले रहे हैं, वो जो सॉइल में है वो बने कैसे रहते हैं, कैसे वो रिप्लेनिश होते हैं, दोबारा कैसे उसमें सॉइल में आते हैं। तो उसका जो तरीका है वो ये है, फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। जब पौधे, प्लांट्स जो हैं वो मिट्टी में से, सॉइल में से वाटर और मिनरल्स लेते रहते हैं, तो वो मिनरल्स धीरे धीरे मिट्टी में कम होते जाते हैं। तो उनको पूरा करने के लिए हमें उसमें मैन्योर, खाद, जो गोबर की खाद होती है वो डालनी पड़ती है, या फर्टिलाइज़र्स डालने पड़ते हैं। फर्टिलाइज़र जो बाज़ार में खाद मिलती है उसको कहते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र भी बोलते हैं इनको। तो उसके अंदर ये नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस होते हैं। तो ये मिनरल्स होते हैं जिनसे पौधों को मिनरल्स मिलते हैं मिट्टी में। तो ये सारे फर्टिलाइज़र से डालने पड़ते हैं। पिछली क्लास में, क्लास 6 में आपने पढ़ा है कि हवा में भी नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ हवा से डायरेक्ट पौधे नहीं ले सकते हैं, उन्हें जड़ों से, मिट्टी से ही चूसना पड़ता है। तो हवा की जो नाइट्रोजन है उसको ये छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, राइजोबियम, ये हवा की जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, उसको यूजेबल, पौधों के लिए यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके मिट्टी में मिक्स कर देते हैं। तो ये राइजोबियम जो है वहाँ से प्लांट्स को हेल्प करते हैं नाइट्रोजन के लिए। तो इस तरह से हमने शॉर्ट में देखा कि ये चैप्टर क्या है, प्लांट्स को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, कैसे वो अपना खाना बनाते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, और वही यहाँ पर थोड़ा सा समरी दी हुई है, हमने क्या क्या सीखा है यहाँ पर। इसको पढ़ना है आपने और उसके बाद फिर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। तो एक्सरसाइज में ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको आपने करना है अपना, आप जितने आप कर पाएँ, और उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करके आपने भेजनी है। जो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो आपके मैचिंग हैं, करेक्ट आंसर चूज़ करने के लिए हैं, इन सबको आप ट्रू फॉल्स हैं, इनको बुक में ही करके यहीं से आप फ़ोटो क्लिक करके आप शेयर कर सकते हैं, और आप नोटबुक में नोट करना चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस जो हैं इनके भी आपको आंसर्स देखने हैं इसी बुक में ढूंढ कर, उसके भी नोट करके आपने फ़ोटो क्लिक करके भेजनी है। जो क्वेश्चंस रह जाएंगे या जो आपकी गलतियाँ होंगी उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब मैं आपको भेजूँगा तो उसमें हम इनके आंसर्स पूरे क्लियर कर लेंगे, पर पहले आपने अपने आप करने हैं और उनको आपने भेजना है। तो ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं है कि आप सभी क्वेश्चंस के आज ही आंसर्स भेज दें। आप 1, 2, 3 दिन में आप इनको थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं, लेकिन आपने करने ज़रूर हैं। उसके बाद फिर हम
जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे उस वक्त हम इनको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।